गाइस लोग पूछ रहे हैं कि यशी दीदी के पेरेंट्स कहाँ हैं, वो ब्लॉग में क्यों नहीं आते हैं। किसी को फोर्स नहीं कर सकते टू बी ऑन द कैमरा। आप दोनों एंगेजमेंट कब कर रहे हो, ऐसा लोगों ने पूछा है। आप लोगों के कितने यूट्यूब चैनल्स हैं? मैं इसको क्यों प्रपोज करूंगी? क्या आप शादी के बाद यही रहोगे या सूरज भैया के घर पे रहोगे? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज करने वाले हैं Q&A बहुत टाइम के बाद। yes. तो बहुत टाइम के बाद क्या, सालों के बाद? नहीं, साल तो यस हुआ है। यस पिछले साल तो करा ही होगा। यस नहीं चल तेरे को पता ही नहीं कब किया लास्ट, बताना। वो करा था, उसमें वो करा था अपन ने वैसे। वो चल जो भी है, गाइस मैं आज आपको के बताना साथ चाहती हूँ कि जितने भी दिनों के बाद हम Q&A कर रहे हैं उसके हमारे रीजंस हैं, हम क्या करें? कोई बात नहीं, क्वेश्चंस अब ज्यादा खुल के पूछ पाओगे, इसलिए हमने इतना टाइम लगाया। ठीक है, सॉरी, हम खुल के जवाब देंगे, आप तो पूछते रहते हो। सो या क्वेश्चन हमारे पूछने वाली है एक मैडम है यहाँ पर, सबसे छोटी सी नटखट से। वो एक इतनी छोटी है कि दिखती ही नहीं है। हाँ, कैमरे में है, आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रही। अरे ये बैठी। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1 सीधे पॉइंट पर आएंगे। चलो ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है योर डॉग स्टोरी व्हिच वाज गिफ्टेड बाय यशी दी। डॉग स्टोरी। अच्छा, वो मम्मी बार बार बोलती रहती कि तूने दिया है ऐसे करके ना। सो क्या सीन था वो? हाँ, वो पहले की स्टोरी पता है, जब मेरा घर बन रहा था ना, हाँ, बनना स्टार्ट हो गया था उस हम टाइम लोग की हमारे है। सबसे फर्स्ट फ्लैट में थे। नहीं पता, बनना भी नहीं स्टार्ट हुआ था। हाँ, हम लोग हमारे सबसे फर्स्ट फ्लैट में थे। इसको डॉग्स का बहुत ज्यादा शौक है। बहुत ज्यादा। इसको नियर बाय किसी ने बोला कि ये वाला जर्मन शेफर्ड है वो। हाँ, कि वो जर्मन शेफर्ड है। तो ये कौन था, कोई था वो, जो भी था, मतलब कोई हमारी जानकारी है ना। उन्होंने बोला कि इसको ले लो, अगर आपको चाहिए तो 2000 रुपये में, ठीक है। हाँ। है ना, बोले। आगे और ये है ना, ये इसको क्यूट सा लगा, वो उसके टीका लगा हुआ था, नीली आंखें थी। हाँ, ये 2000 रुपये देके ले आई। अभी ले तो आई, लेकिन ये देखिए, अरे यार मेरे घर पे तो मैं रख नहीं सकती। देखी क्या, मेरे घर पे तो अलाउड ही नहीं था। हाँ। मैं बताती हूँ, इसको स्टोरी याद नहीं है। हमने अनुज से पूछा क्या तुझे डॉग चाहिए? हाँ दीदी मुझे डॉगी चाहिए, मुझे ला के दो। मुझे कॉल पे कॉल करे जा रहा है। फाइनली मैंने उसको ले जाके डॉगी दे दिया और उसके बाद से मुझे बस गाली पड़ती नहीं, उसके बाद से देखो फिर इसने डॉग हमारे को गिफ्ट कर दिया। मेनली अनुज को बड़ा मन था डॉग का। हाँ। और इसको बड़ा मन था कि मैं उसके साथ जाके खेल लूंगी, लेकिन नहीं खेल पाती मैं। एक्चुअली जो हमने जर्मन शेफर्ड समझा था वो एक फॉक्स निकली। और वो इतना खतरनाक है, मतलब खतरनाक है, उसका प्यार करने का थोड़ा तरीका वायलेंट है। यस। तो वो थोड़ा सा वैसा था कि छोटा था तब तो खूब खेले उससे, बाद में फिर वो खेलने लायक, बाद में तो भाई फिर वो अब हमारे से खेलने लग गया। हाँ। सेकंड क्वेश्चन, What's your favorite memory together? फेवरेट मेमोरी टुगेदर? Oh my God. यार ये तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता। बहुत सारी मेमोरी, बहुत सारी हैं। फेवरेट तो एक बताओ, चलो एक तुम बताओ। हमें भी जानना है। मेरी मैं बताऊं क्या फेवरेट मेमोरी? हाँ, आप अपनी बताओ। चलो वो यार कैसे सेट करें? मेरी तो वो होगी जब इसने मेरे डांस किया था। सो या दैट वाज क्वाइट क्यूट। अब इसने मेरे लिए डांस वांस कुछ करा है? भागनी यहाँ से। यार मेरे लिए तो यार सारी मेमोरी। ये तो जरा झगड़े में बदल गया। कोई पॉइंट देखो ऐसा होता है, आपको कुछ याद नहीं होता, आप रखना ही नहीं है। पहली बार पोहे खिलाए थे तूने मुझे। ये कौन बता रही है? चल तू बता। नहीं अरे याद झूठा है पागल ऐसे। वो पहली बार नहीं, पोहे बना के लाई थी। झूठा है। नहीं सच में बहुत अच्छी मेमोरी मेरी, झूठा है, बिल्कुल झूठा है। और अब इसकी ये जो चीजें 3 दिन तक याद रखी जाएगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी दोनों की फेवरेट हॉबी बताओ। हॉबी? माइन इज सिंगिंग एंड डांसिंग बोथ। मुझे इसको इरिटेट करना सबसे ज्यादा पसंद है। ये बहुत अच्छे से करता है। इसकी हॉबी नहीं, इसका प्रोफेशन बन चुका है। अपनी हॉबी को इतना अच्छे से करो कि आपका प्रोफेशन बन जाए। अपने फोन का वॉलपेपर दिखाया जाए। मेरा तो ओह माय गॉड, इट्स अ क्रेजी थिंग। नो साथ में रुक जा, साथ प्लीज गाइस। ओके वेट, 1 2 3 इट्स द सेम पिक्चर। इस पे ये वो नहीं हो रहा, उसको करो फोन को। अरे यार ये बुद्धू, इसको लाइट नहीं करनी है। ये इसकी है। हाँ। ये देखो सेम है हमारी। ये हमारी फेवरेट फोटो। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब हर किसी ने हमें ऐसा बोला ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोगों ने कोई मूवी का सेट बना के उसका वो शॉट लिया हो। बहुत शानदार, मजेदार, मस्त। लोगों को आपकी और इसकी 12th की परसेंटेज जाननी है। तेरी बता। मेरी क्या थी? 80। अबे चल 81। 181। मेरी बताई जाए 81 पॉइंट कुछ थी। पागल 81 पॉइंट समथिंग। सॉरी मैं बताती हूँ। 81 पॉइंट समथिंग मेरी थी, इसकी 82 थी। तो ये मेरे का जान खा जाता था। मैं कहती है अरे 82 ही होती है। नहीं मेरी 82 है। 82.5 ज्यादा है मेरी इससे। Whatever.
गाइस लोग ये पूछना चाहते हैं कि अब जब आपको पता चल गया कि आप दोनों एक साथ रह सकते हो और फाइनली आप मतलब टुगेदर हो, तो आपका क्या रिएक्शन है? मतलब कि एक सेकेंड, हम तो टुगेदर ही हैं। मतलब ऐसा कि अब देखो रिवील होने के बाद, सब कुछ बताने के बाद हम थोड़े से ऐसे हो गए कि हम लोग अब कुछ भी बोलने से, कुछ भी एक्सप्रेस करने से पहले अब सोचते नहीं है। पहले हम लोग बहुत ज्यादा सोचते थे, खुद को बांध के रखते थे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम व्लॉग्स बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो एकदम सेपरेट से इमोशंस को रखते थे। अब हम खुल के इमोशंस के साथ जीते हैं, सो अब थोड़े ज्यादा फ्री हो गए हम लोग। हाँ, फ्री हो गए। देख ही रखा होगा आपने इसको, उधम करने लगे कितनी ज्यादा। आप लोगों के कितने यूट्यूब चैनल्स हैं? प्रोफेशनल बातें मुझसे मत करो। कितने हैं भाई? हमारे देखो मैं आपको बताऊं, हमारे हैं 5-6 तो हैं। हाँ, अभी हम गिन नहीं पा रहे। 5-6 कैसे हैं पागल? हाँ तो मतलब 6 मान के चलो, 6 तो मान के चलो। यस, हाँ। देखो हमें खुद को भी आती है। फुसर करके याद कर रहे हैं। यशी दीदी, आप सूरज भैया को कब प्रपोज करोगे? मैं इसको क्यों प्रपोज करूंगी? इसने मुझे प्रपोज करा है तो इसका क्या मतलब? इसकी तरफ से तो यस ही है ना। दिक्कत तो इसको थी तो इसने पूछ लिया, मैंने यस कर दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ठीक है, एक साइड से हो गया दोस्तों प्रपोजल, दोनों साइड से थोड़ी होगा कि पहले ये प्रपोज कर रहा है फिर वो प्रपोज कर रहा है। ऐसे प्रपोज खेलते रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे भाई? समझो बात को। हाँ, थोड़ा सा जो भी ये कह रहा है। यशी दीदी, आपने कौन सी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी? मैंने छोड़ी थी LCD अरे ऐसे कुछ था ना। नहीं LDC बोलते हैं उसको, लोअर डिविजनल क्लर्क। तो हम लोग जब मैंने 12th पास करी थी तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है। LDC के अलावा 12th पास किसी जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं था, तो मैंने उसकी मतलब तैयारी चालू कर दी थी। मैं तो ये सोचती थी RAS बनूंगी, IAS बनूंगी। वहां पर फॉर्म जमा करने गई, आप नहीं कर सकते जमा, 3 साल बाद आना। तो मैंने कहा इतना वेट नहीं कर सकते यार, कुछ तो निकाल लेते थे। कुछ तो करो। तूने मुश्किल से 1 साल भी नहीं करा था ना उसको? मैंने 3 महीने में रेडी हुई थी। 3 महीने 4 महीने इसने करी थी और फ्री 3 महीने में करी। अब लोग आपसे रिलेशनशिप ऐसी 5 टिप्स मांगना चाहते हैं जिससे रिलेशनशिप हमेशा एक जैसा रहे। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। I love that question. Yes. वही काम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब Yeah, lovely question. So हम कुछ रूल्स बना लेते हैं हम लोग, जो कि हम फॉलो करते हैं। रूल्स क्या मतलब हैबिट्स हो जाती है हमारी। ओवर टाइम बनी है हमारी हाँ, हैबिट्स। अपने मतलब आप ऐसा बनी कोई है। परफेक्ट नहीं होता, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। सबकी अपनी एक लड़ाई जर्नी होती है, है। सबके अपने देयर इज नो होते हैं। राइट एंड रॉन्ग इन इट। Yes. जिसको जो जैसा अच्छा लगे, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट। तो सबकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, सबके सॉल्यूशंस डिफरेंट है। हम जो कहेंगे उससे ऐसा नहीं होगा कि किसी की रिलेशनशिप सही हो जाएगी। सबकी अपनी बट लेकिन वो चीजें फॉलो करेंगे तो हाँ, बट ये है बहुत अच्छा बता हो सकता सकता है ऑब्वियसली, बट सबकी जर्नी है। हाँ बट बताओ। सबसे पहली चीज तो एक दूसरे के वर्क को रिस्पेक्ट करो। या ठीक है, किसी का वर्क ज्यादा, किसी का कम, या किसी का छोटा है, किसी का बड़ा वर्क नहीं होता है। सबका इक्वली है, क्योंकि मैक्सिमम लोग के प्रोफेशंस अलग होते हैं। हमारा सेम था, ये बहुत रेयर केसेस में होता है, बट मैक्सिमम लोग के अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं। तो एक दूसरे के काम को, एक दूसरे की चीजों को रिस्पेक्ट करना सीखो, और एक दूसरे को भी रिस्पेक्ट करो। Yes. रिस्पेक्ट इज ओवर लव, नो मैटर व्हाट। प्यार के बिना इंसान जी सकता है, रिस्पेक्ट के बिना कोई नहीं जी सकता। और इसी में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। नहीं, मैं तो प्यार के बिना भी नहीं जी सकता। और बताओ 5 दे वर आस्किंग 5 सो गिवन 2। अच्छा, 2 दे दिए अपन लोगों ने। एक और चीज की, जब भी एक दूसरे से लड़ाई हो तो एक दूसरे के ऊपर चीखने चिल्लाने की जगह शांत बैठ जाओ, थोड़ी देर सोचो उस बारे में कि Take a deep breath. हाँ, वो डिसीजन या वो डिस्कशन तुम्हारा सही था या नहीं था। दोनों शांति से दूर हो जाओ 2 घंटे 4 घंटे के लिए, लेकिन उस बारे में थॉट दो, वापस से सोचो कि क्या मैंने ज़्यादा बोल दिया या इसने ज़्यादा बोल दिया, कौन सही था कौन गलत था। थोड़ा डिस्टेंस लेके फिर वापस से आगे आराम से उसके ऊपर डिस्कशन करो, बिना किसी के ऊपर चिल्लाए, क्योंकि हमेशा लड़ाई बिगड़ती है एक टोन ऊपर होने से। बाउंड्रीज आर इम्पोर्टेंट, डोंट क्रॉस अ बाउंड्री, नहीं तो फिर थोड़ी चीजें अगली हो जाती है। जैसे हम लोग का, हमने आपको बताया है कि हम लोग कोई भी चीज़ में लड़ ले तो हम लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, और जब लगता है कि हाँ भाई अब बिना बात करे नहीं रहा जा रहा, तब तक लड़ाई तो भूल चुके पर मैं बताना चाहूंगी 1 नंबर का छिड़ोक लाई। तब तक लड़ाई तो हो चुकी होती है खत्म, और रोल आ जाता है यहाँ पे एक दूसरे से बात करने का। ये लड़ाई बात बाहर में गई, उससे बात करनी है। So this is fourth, now fifth. और फिफ्थ क्या बताएं, लाइक ग्रुप्स हो, बाहर हो, पब्लिक हो, जहाँ पर भी हो, वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर लाइक Allegations ना हाँ, ऐसा कुछ ना करें। As in don't make anything that's between you public. Yes. Never. That's very disrespectful. Again, it's all about respect. हो गए 5 ना? Yeah. और भी चीजें हैं बहुत सारी। Mostly just respect your partner. हाँ, मतलब एक दूसरे के Irrespective. काम को रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, और एक दूसरे के ऊपर लड़ो। एक दूसरे की बात सुनो, हमेशा कंसिडर करो सामने वाला क्यों क्यों बताता बोल रहा हूँ है। कि मैं इतना गुस्सैल था इसके ऊपर वाले इंसिडेंट बताऊँ अभी बताइए। कि हाँ अभी बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने गुस्सा करना कैसे छोड़ा। बट
कंसिडरिंग तू कीटो पे था। अगले दिन से चेंज हो गया था ना एकदम। सो मैं ना एकदम लीन उस पे था उस टाइम पर, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता था। जब डाइट वाइट बहुत कम हो जाती है ना, लीन हो जाते हो तो बहुत चिड़चिड़े होते हैं। तो उस टाइम पर हम लोग वीडियो शूट वगैरह कर रहे थे, और मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि जब हम काम कर रहे हैं ना तो फुल फोकस से काम करते हैं सारी चीज़ों के ऊपर ना। फिर मैं शायद उस टाइम पर किसी के भी ऊपर गुस्सा कर सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी सही नहीं लगी चीज़ तो पॉइंट आउट कर सकता हूँ। वो थोड़ा सा मेरा एग्रेसिव होता है कि वो पार्ट किसी ने देखा नहीं होता कभी भी, कि काम खराब हो जाता तो मैं बहुत तो एग्रेसिव हो मैं जाता। भी तो वही कर रही थी ना। हाँ तो हाँ वही चीज़। तो उस टाइम पर थोड़े से शूट वूट हम लोग चल रहे थे, तो उस टाइम पर किसी बात पर हमारा शूट को लेकर कुछ डिस्कशन हुआ, तब मैंने इसके ऊपर चिल्ला दी कि मैंने कहा ऐसे कैसे ये वो फलान ढिमकान। तो मैं तेज चिल्लाया, मैं आगे टेक ले रहा हूँ कि मैंने कहा आना, पीछे देखा तो ये रोने लग गई। और मैं घबरा गया, मैंने कहा यार ये क्या हुआ। अब जैसे मैं चिल्ला रहा हूँ तो मैं काम को लेकर चिल्ला रहा हूँ, तो मेरे लिए वो ऐसा नहीं रहता कि किसी को हर्ट कर जाए या किसी को कुछ कर जाए। मैं चिल्लाया और ये रोने लग गई। तो बहुत तेज चिल्लाया था। हाँ तो मतलब काम के लिए चिल्लाया था, ये रोने लग गई उसमें। अब वो ये पहली बार था कि मैंने कुछ बोला और ये रो गई हो, और मैं इतना घबरा गया उस टाइम पर कि मैंने कहा मैंने इसको रुला दिया। ओ भाई उस टाइम मैंने हाथ जोड़ ली कि मैं अपनी जिंदगी में कभी इसके ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा। उसके बाद से मैंने चाहे कुछ भी बोले कुछ भी करे, गुस्सा आता है तो मैं चुपचाप मुंह बंद करके चला जाता हूँ। लेकिन मैंने वो गुस्सा करना छोड़ दिया, चिल्लाना छोड़ दिया। चिल्लाना बिल्कुल छोड़ दिया, किसी चीज़ के ऊपर बोलना ज़्यादा वैसे छोड़ दिया कि मैं एकदम एग्रेसिव नहीं होता, शांत हो गया एकदम कि अब कोई कुछ भी बोलता है मैं गुस्सा ही नहीं आता। इसलिए नए टेक्निक अपनाई, सुना चुपचाप। तो अब ये खुद ही बोलती है कि यार तेरे को गुस्सा नहीं आता क्या। तो वो गुस्सा मेरा वहाँ से छूट गया, क्योंकि मैं इसके ऊपर इसके रोने की वजह से मैं घबरा गया था, जिसकी वजह से मैंने ये ठान लिया था कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूँ। तो मैं हर सिचुएशन के अंदर मैक्सिमम टाइम तो काम रहता, कोई कुछ भी कर रहा हो कुछ भी नहीं कर रहा हो, किसी ने मेरे साथ कुछ करा हो नहीं करा हो। हाँ अब मैं एकदम शांत हो गया था उसके बाद से। इसमें ये स्किल है। अब तो मैंने एकदम मास्टर कर ली कि कोई कुछ भी करे कुछ भी बोले, मुझे गुस्सा ही नहीं आता। मुझे मोस्टली नहीं आता, बट कुछ कुछ सिचुएशंस में आ जाता है, बहुत तेज आता है। बट लेकिन हाँ गुस्सा का कंट्रोल बहुत जरूरी है, तो वो हो गया फाइनली। नेक्स्ट भैया प्लीज टेल मी योर लव निकनेम, जो आप एक दूसरे को बुलाते हो। ये तो बहुत ही मस्त है। ये मुझे बोलती थी सुरु, स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में। हाँ, और मैं तो इसको यशी बोलता हूँ। अरे पागल है क्या। अभी अपन क्या बोलते हैं एक दूसरे को? यशी घोसा दूंगी ना तेरे। बेबड़ी। So, हम दोनों एक दूसरे को बेबड़ी बोल के बोलते हैं। ए बेबड़ी इधर। So that's our nickname. वो जो है ना इंग्लिश वाला वर्ड बेब। बेब, तो हमारे राजस्थान में सब चीजों पे डी लग जाता है, डी बिगड़ जाती है। हाँ डी बिगाड़ देते हैं हम। डी, तो हमने बेबड़ी निकाला है। ये मुझे बुलाती है ऐसे, ए बेबड़ी इधर आ। तो मुझे ऐसे बुलाता है। हाँ सेम। गाइस ऐसी कोई वर्स्ट सिचुएशन जो आपने अपनी जर्नी में फेस की हो? वर्स्ट सिचुएशन किस जर्नी में? अब ये तो रिलेशनशिप में जैसे आपको इसमें लिखा है कि आपको 12 साल हो गए, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जो सबसे वर्स्ट? वाह यार बहुत डीप क्वेश्चन पूछ ले ना। ये तो क्योंकि प्रॉब्लम्स तो कम से कम 100 है, कौन से होता है हमको। बट लेकिन ना हमारे लिए ऐसे कोई वर्स्ट या बेस्ट या ऐसा कुछ नहीं रहा। मतलब जैसे ना हमारे आपस के बीच में कभी नहीं रहा। टचवुड कहाँ है वुड? ये हाँ हमारे आपस के बीच में ऐसा कोई सिनेरियो भगवान नहीं बना कि हम लोग एक दूसरे से लड़े झगड़े और सिनेरियो केओस क्रिएट हो, ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ। क्योंकि हम लोगों ने कभी एक दूसरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को नहीं दी हमारे मैटर के अंदर। क्योंकि क्या सीन होता है कि फॉर एग्जांपल अपन थर्ड पर्सन की सुन के आपस में रिएक्ट करते हैं, तीसरा हमेशा बिगाड़ देगा तो हाँ वो बिगाड़ना ही चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए हम लोग अपना स्टैंड अपने तक रखते हैं, जो बात करनी है डिस्कशन करनी है करते हैं। अच्छा एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो 5 पॉइंट में एक और चीज़ है ना, एक हैबिट आप लोग अगर डेवलप कर सको तो कर लो कि अपने पार्टनर के साथ एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, या फिर अपने पार्टनर के साथ रोज आधा घंटा या 1 घंटा अगर वॉक कर सकते हो। क्रेजी सब चीजों के बारे में बातें करो, सुबह से शाम तक की। ये तो सबसे बेस्ट एडवाइस है, सबसे तगड़ी टेक्निक है कि साथ में वॉक करो। इतना मजा आता है, इतनी सारी बातें होती हैं उस टाइम पर जो नॉर्मली आप नहीं कर रहे होते, लेकिन अकेले 2 जने वॉक करो कहीं पर भी। लाइक हम लोग डेली रूटीन है हम लोग का कि 45 मिनट से 1 घंटा हम जरूर वॉक करते हैं, चाहे से कोई बात करने को हो या नहीं हो, लेकिन हम लोग वॉक करते टाइम खूब बातें करते हैं। क्वेश्चन क्या था? वर्स्ट सिचुएशन भगवान गाइस हमारे बीच में ऐसा कभी कुछ नहीं गाइस, वर्क वगैरह को लेकर अप डाउन वगैरह सब कुछ चलता रहता है। बट अगर कभी कोई सिचुएशन प्रॉब्लम होती भी है देन इट्स नॉट अस, इट्स समबडी एल्स। हाँ, तो एंड जब वो प्रॉब्लम होती है तो हम उसको दूर कर देते हैं। सो नो इश्यूज, टच वुड। एक दीदी पूछ रही है येशी दी और अनुज भैया का बॉन्ड कैसा है बताओ। अरे शानदार है हमारा बॉन्ड, तो इन दोनों का बॉन्ड मस्त, बहुत अच्छा है। हम लोग करते रहते हैं, मतलब वो मेरे से बात करता है। जैसे अनुज की मैंने चीज़ नोटिस करी, वो ज़्यादा किसी से बोलता नहीं है, वो सूरज से नहीं बोलेगा, वो मम्मी पापा से ज़्यादा नहीं बोलेगा। मैंने नोटिस किया है कि जितना थोड़ी बहुत अगर उसने कभी बात करी होगी, सो इसमें फ्रेंड्स भी नहीं है ज़्यादा, तो थोड़ी बहुत मुझसे ही कर लेता है। सो ही इज अ प्रीटी गुड गाय, अ वेरी गुड गाय। इसकी और उसकी अच्छी बनती है, ये दोनों आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी आई या कुछ भी आता है या कुछ भी
भी गुड न्यूज होती है ना, तो उसका मेरे पास कॉल नहीं आता, उसका यशी के पास आता है कॉल, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रॉब्लम भी होती है, सिर्फ एक वही बंदा जो कॉल करके बोलेगा दीदी आप टेंशन मत लेना, उसके अलावा जीवन में कोई नहीं बोलेगा। हाँ लाइक मेरे पास फिर भी लाइक मतलब वो कर देता है। हाँ इसके पास कॉल आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर व्लॉग में या कहीं पर भी लगा कि हाँ ये कोई प्रॉब्लम होगी कुछ होगी, तो इसके पास तुरंत कॉल आ जाता है, दीदी मेरे लायक कोई काम हो तो बता देना। वैसा सीन है उसका। गुड गाय। Okay, guys, अगला क्वेश्चन, have you both felt possessive for each other during any event or shoot? पॉजिटिव क्या होता है? मतलब लाइक आई एम जेलस ऑफ समवन, यू आर जेलस ऑफ हाँ। समवन, ऐसा कुछ। पहली बात तो हम ऐसे कोई शूट ही नहीं करते स्टूपिड से, बता दूं मैं आपको। हम मना कर देते हैं, मुझे ऐसा कोई शूट नहीं चाहिए जिसमें आई एम कास्ट एज समवन्स गर्लफ्रेंड और समवन्स, आई डोंट लाइक इट। हाँ हम लोग नहीं एंजॉय करते किसी आई मीन की सी कंपनी। इट्स एवरीबडीज चॉइस, सबका अलग अलग वो होता है कि जैसे कोई बहुत ही पैशनेट एक्टर है उसे करना, सब करेंगे, इट्स एवरीबडीज चॉइस, बट इट इज माय चॉइस नॉट टू, दैट्स ऑल। हाँ हम लोग करते हैं। Yeah, no disrespect to anyone. Actors are a great, you know, profession Artists, to be yes. in. और लोग बहुत उनको हार्ड करना वर्किंग पड़ता है, उनके लिए है, ठीक है, लेकिन हाँ हमारे साथ ऐसा जोन मतलब मोस्टली हम नहीं लोग होता थोड़ा है। सा बाकी ignore हम लोग करते हैं। और शूट वगैरह पे मोस्टली हम लोग हमेशा साथ में जाते हैं, ऐसा कोई सिचुएशन होती नहीं है कि हमें Oh awkward feel God, हो मुझे या- एक सिचुएशन याद आई। कौन सी? सो अरे भाई तो क्रेजी कहानी है। तो ये इसको कास्ट किया गया किसी लड़की के उसमें, लड़की के साथ, और मेरे को तो गुस्सा आया, इसको मारूंगी मैं इससे लड़ ली। भाई लड़ ली, आई मीन मैंने इससे बात नहीं करी जब तक वो शूट खत्म नहीं हुआ, लाइक हाँ तो मैंने इसको फिर बोला, मैंने कहा कि तेरे को था तो मुझे पहले दिन मना कर देती, अपन करते ही नहीं इसको। उस टाइम फिर अपन थोड़े से लाइक अपने और भी सिचुएशंस। हाँ बट फिर भी ठीक है, लाइक मैंने इसको बोला, मैंने कहा सॉन्ग था, ज्यादा क्या होता, नहीं करना था, नहीं करते, तू इतना परेशान क्यों हुई? बोल भी नहीं रही ताकि काम हो जाए। बट लेकिन अपनी वैसे जो बात हुई थी वो किसी और चीज को लेके हुई थी, फिर वो बाद में उधर टर्न हो गई, समझे तुम? ठीक है। सो लाइक सो देखो मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं शूट करने जा रहा हूँ, अगर ये थोड़ी सी भी अनकंफर्टेबल है तो ऐसा कोई लोड नहीं है, ये अनकंफर्टेबल फील नहीं लीजिए, शूट हम छोड़ सकते हैं। हमारा पहले भी जब हम लोग स्टार्ट भी कर रहे थे तो ये डिस्कशन वाज लाइक नहीं ये नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता पर ये तो नहीं हो सकता। अगला, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। आपने अपना रिलेशनशिप इतने साल हाइड करके रखा, दूसरे कपल्स को देखकर आपका मन नहीं होता था कि हम कब ऐसे साथ में रहेंगे, और कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते थे आप दोनों, कैसे इतना पेशेंस रखा कि एक दिन वो सब होगा जो आप दोनों चाहते थे? एंड सबसे मेन क्वेश्चन यशी दी, जब सूरज भैया डीमोटिवेट होते थे या लो फील करते थे फ्यूचर के बारे में, तो आप कैसे उनको समझाते थे? मतलब जो भी आप दोनों ने फेस किया वो कैसे हैंडल किया? और क्या क्वेश्चन deep पूछ रहे हो? डीप question, dude. क्वेश्चन। So start क्या कर। क्या सबसे पहले तो दूसरे कपल्स को देखे क्या आपको ऐसा जो भी हाँ, है। सो हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं था ना कि हमें सबके सामने ही ऐसे दिखाना है कि हम कपल हैं या वो हैं। हम दोनों अपनी कंपनी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम लोग अपने गोल्स के टूवर्ड्स वर्क कर रहे थे, फैमिली के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तो हम लोग तो हर जर्नी में एकदम साथ थे। फॉर एग्जाम्पल बाकी लोग तो फिर भी के गोल्स अलग होते हैं, चीजें अलग होती हैं, बट आई थिंक क्वेश्चन इज वेरी लाइक रेलेवेंट, क्योंकि क्या होता है ना, अभी जैसे अपने में अपन गोल्स की तरफ तो अपन एक दूसरे को टाइम तो नहीं दिया। हाँ, वो तो देखो मिस हुआ, हमने देखो, मिस वो हुआ, हमारा miss हुआ है, नो no डाउट, doubt। बट हम उसको रिग्रेट नहीं करते, बिकॉज अगर उस वक्त हम शायद इन चीज़ों के बारे में सोचते तो आज हम जो लाइफ जी रहे हैं शायद नहीं जी रहे होते। तो वी आर थैंकफुल एंड वी आर ग्रेटफुल, एंड हमें पता है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। हाँ, और ये हमारे बीच में डिस्कशन भी होता था कि ये बोलती थी कि सूरज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अपना बहुत कीमती टाइम जा रहा है वर्क और दूसरी चीजों के ऊपर ही जा रहा है, बट हाँ, हम लोग उसको भी इंजॉय कर रहे थे। मैंने इसको बोला कि एक बार हो जाएगा ना तो अपन एकदम फ्री हो जाएंगे, तो वैसे फ्री हो गए, अब हम खुल के एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। वो सब आप लोगों को दिख ही रहा है, तो बस ये नहीं, और दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा ये था कि मैं जब- डिमोटिवेट फील हाँ। करता हूँ तो तू मुझे कैसे समझाती है? इसमें समझाने का क्या, नहीं, हम नहीं तो बनी समझाती है, क्या टेंशन ले रही है? नहीं, देखो मैं जैसे डिमोटिवेट फील होता हूँ ना, तो ये बैठती है मेरे पास आके, ये बोलती है नॉर्मली कि तू इतना स्ट्रेस मत ले किसी भी चीज़ को लेकर, तू बस इतना सा ये बोलती है कि तू कर सकता है, तू थोड़ा सा खुल के सोच, तू जो ऊपर नीचे हुई हैं चीज़ें उनके बारे में मत सोच। इतना सा ये बोलती नहीं है कि मैं अगले दिन से नॉर्मल होना लग जाता हूँ। फिर हल्का सा कुछ भी इसको बेटर होता हुआ दिखता है तो तुरंत हाईलाइट कर देती है कि देख हुआ ना बेटर, मुझे और अच्छा फील हो जाता है। तो ये सपोर्ट करते करते कुछ ना कुछ करके धक्का लगा देती है, ऐसा सीन होता है। कितना क्यूट है। तो किसी ने ऐसा कमेंट भी किया है, यशी दी का फेवरेट डायलॉग, ये कितना क्यूट है। आप दोनों एंगेजमेंट कब कर रहे हो, ऐसा लोगों ने पूछा है। एंगेजमेंट से पहले तो रोका वाला स्टेप होता है ना, वो पूछना चाहिए था। सवाल ही गलत जवाब पूछ लिया। आप लोग सवाल ही जवाब रोका कब कर रहे हो? हैं? मैंने पूछा है ऑडियंस। रोका कब कर रहे हो? बताएंगे जल्दी कर रहे हैं। बताएंगे। आपके पापा क्या बिजनेस करते हैं? मेरे पापा क्या बिजनेस कर रहे हैं? मेरे पापा यार दोस्तों
लाइक वो फैक्ट्री संभालते हैं पूरा का पूरा, उनका खुद का कोई बिजनेस नहीं है, बट लेकिन उन्होंने साथ में ग्रो कराया उनके पार्टनर के साथ, उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ पूरा का पूरा बिजनेस। सो वो जो क्या बोलते हैं बॉल बेरिंग्स और चकनट लोहे वाला वर्क है उनका। वो कभी फैक्ट्री का टूर वैसे तो अलाउड नहीं होता, पापा से पूछूंगा कभी उनके पास लेकर जा पाऊँ तो, थोड़ा बहुत आपको दिखा पाऊँ तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। एक और क्वेश्चन दिख गया, क्या आप शादी के बाद यहीं रहोगे या सूरज भैया के घर पे रहोगे? दीदी यशी दीदी यार फ्लैट में रहोगे या फिर वहाँ? यार वो न्यू फ्लैट किस लिए बनवा रहे हैं अपन लोग। सो दोस्तों हमारा क्या है, यही ऑफिस है, यही घर है, यही सब कुछ है, तो हम लोग इस जगह से तो कहीं जा ही नहीं सकते। एट द एंड हमारे को यहीं रुकना होगा, यहीं काम करना होगा, यहीं सब कुछ प्लान करना होगा, क्योंकि काम छोड़ के हम कहीं भी नहीं जा सकते। और 24 आवर अपना वर्क टाइम है, बहुत सारी चीज़ें संभालनी होती है, तो या यहीं रहने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि उस वाले फ्लैट और इस वाले फ्लैट में कैसे अप डाउन करते रहेंगे। हाँ। ये वर्किंग स्पेस होगा, वो हमारा पर्सनल स्पेस होगा। तो लेट्स सी कैसे क्या प्लान करते हैं। ऐसी कौन सी मतलब आप दोनों की फेवरेट मूवी है जो आप बैठ के देखते हैं? भूत कोई भी वाली, नहीं। भूत वाली। कोई भी नहीं? हम दोनों की चॉइसेस मिलती नहीं एक्चुअली। सुनो, ये अगर आईपैड में देख रही है तो मैं चुपचाप बैठ के देख लूंगा जो ये देख रही है। Yes. खत्म बात। एक्चुअली हमारी चॉइसेस इन मूवीज एंड इन सॉन्ग्स एंड स्टफ नहीं मिलती। यस, नहीं मिलती, Pretty बिल्कुल नहीं opposite. मिलती। अगला क्वेश्चन अच्छा नहीं है, लोग मेरी हाइट पूछ रहे हैं। लव दैट। किससे पूछा है ये पूछा है प्रिया जनियानी। तेरी हाइट ये तो गाइस पर्सनल जा रहे हो ना, हाइट तो हम तीनों में से किसी की मत पूछवा। नहीं मेरे पूछ सकते हो। I'm a pretty tall girl for a girl. Not really. रहने जाओ, तू भी कोई बड़ी नहीं है। तो वही तो कह रही हूँ। गाइस लोग पूछ रहे हैं कि यशी दीदी के पेरेंट्स कहाँ हैं, वो ब्लॉग में क्यों नहीं आते? सो गाइस यशी दीदी के पेरेंट यशी दीदी के घर पे हैं, उन्होंने इतना अच्छा महल दिया, उसके अंदर आराम कर रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो व्लॉग में नहीं आ रहे या उस पर नहीं आ रहे। लाइक और फॉर एग्जांपल उनका रिएक्शन भी हम लोगों ने नोट डाउन करा था, तो उधर आप लोग उसको गलत ले गए थे बहुत ज़्यादा। वो वैसा नहीं था, हम लोग की बहुत अच्छे से बात होती है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सॉर्टेड है। जब उनका मन करेगा तब वो आ जाएंगे वैसे ही जैसे हमेशा से थे, बट वो अपनी पर्सनल चीज़ों के अंदर थोड़े से उलझे हुए हैं। सो पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं बहुत सारी सबके, जो कि शेयर नहीं की जा सकती। बाकी सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ओके है। होप सो उनकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाए और वो वापस से बैक टू लाइक वैसे आ सकें व्लॉग्स के अंदर। और या मतलब सी बेसिकली देखो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, सिबलिंग्स हो, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते टू बी ऑन द कैमरा। देखो मेन चीज क्या होता है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ एग्जैक्टली। जरूरी नहीं कि पहले कितने सारे लोग आते थे, अभी नहीं आते, और कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते। और पहले जैसे बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि हितेश भैया नहीं आते, क्या हो गया? हितेश भैया अपनी लाइफ में काम में बिजी है। हाँ, हितेश रात को फ्री ही 9 बजे बाद तक होता है, तो वो नहीं आ पाता। आपने 2 परसों ब्लॉग देखा था, उसकी क्या हालत हो जाती है शाम को काम करते करते, पसीने में रखा होता है, भूख लग रही होती है, तो वो यहाँ आके व्लॉग बनाए, साथ में बैठे, वो टाइम ही नहीं मिल पाता। और हम लोग साथ में बैठते तो फिर हम व्लॉग कैसे बनाएंगे? तो हम लोग या तो बात ही कर ले या व्लॉग ही बना ले, तो वो थोड़ा सा सीन हो जाता है। अब साथ में प्लान्स भी नहीं बन पाते, कहीं ना आ जा पाते, क्योंकि सब लोग अपने अपने, अभिषेक की शादी हो चुकी है, वो अपनी लाइफ में बिजी है, टीपू की वेडिंग हो चुकी है, वो अपनी लाइफ में बिजी है, सर है वो अपने दिल्ली जा चुके हैं, हितेश अपने ऑफिस में बिजी रहता है, घर वाले हैं वो अपने में बिजी है, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो जैसे कोई आए या नहीं आए, अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप ये समझ जाओ कि भाई वो अपनी लाइफ में बिजी है इसलिए नहीं आ पा रहा है। हम नहीं बुला रहे हैं, वो नहीं आना चाहता, इज नॉट द रीजन। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई ना कोई पर्सनल रीजन होता है इसकी वजह से नहीं आ पाते, बट ये वाला रीजन है बस, और कुछ भी नहीं। अब जैसे मेरे पापा वगैरह पहले नहीं थे, अब थोड़े बहुत इन्वॉल्व, कि पापा अब जल्दी आने लग गए ऑफिस से। पहले वो रात को 9:30-10 बजे आ रहे हैं, अब वो 7-8 बजे के आसपास आ जाते हैं, तो हमारे पास ऐसा होता है कि हाँ उनसे बातचीत और वो कंफर्टेबल है कैमरा पे। पहले वो नहीं थे, पहले वो बिल्कुल भी ज्यादा आते नहीं थे, वो हम लोग आते भी थे तो वो अपने अंदर बैठे रहते थे। अब थोड़े से वो जैसे फॉर एग्जांपल सब कुछ रिवील वगैरह हो गया, तो वो अपने खुलकर वो उनके इमोशंस बाहर, थॉट्स बाहर, सारी चीजें बाहर आ सकती है, तो वैसा सीन है। नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके गाइस, एवरीथिंग इज ओके। इतना ज्यादा मत सोचो आप लोग, सब कुछ ठीक है एकदम। यस। आप लोगों के कितने कजन्स हैं? आप कितने भाई बहन हो? मेरा तो एक भाई है, अनुज। कजिन किसे कहते हैं? मतलब ताऊ जी के चाचा की बेटी। मेरा तो एक भाई है सिर्फ, अनुज। हम वैसे 3 भाई बहन हैं और कजन्स मिला लो तो 6। बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, थोड़े दिनों में जिला घोषित कर दिया जाएगा। चलो गाइस, हो गए क्वेश्चन से, अब कुछ बाकी है? एक है। क्या क्वेश्चन? गाइस लोग पूछ रहे हैं कि मिकू दीदी आपकी शादी के बाद कहाँ रहेगी? आपके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी? हमारे साथ ही रहेगी भाई, कहीं और क्यों रहेगी? ये कैसा क्वेश्चन है? तेरी गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाएगी। मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही है 5 साल से। सो अगेन इसकी बिल्कुल भी चॉइस है वो कि इसको कहाँ रहना कहाँ नहीं रहना, उसकी चॉइस ये है कि ये यशी के पास रहेगी। बिल्कुल, इसकी यही चॉइस है और यही रहेगी इसकी चॉइस। अगर आपको समझ आ जाए तो यही रहूंगी। हाँ। देखो क्या होता है ना, वंस यू स्टार्ट लिविंग इन एन एनवायरनमेंट तो आपको वो अच्छा लगने लग जाता है, तो आप वहीं रहोगे, है ना। अब सब लोग कंफर्टेबल है, सब मस्त है, तो भाई क्यों नहीं रहेंगे? ये कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी पे ऑब्लिगेशन है, नहीं आप वहीं रहो, आप वहीं रहो। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। यस।
क्या पता और कोई भी रहने लग जाए यहाँ पे, हितेश जाके यहाँ रहने लग जाए, बोले यहीं जाऊंगा ऑफिस, तो कुछ भी ऐसा कोई लोड नहीं है। Exactly. सब चिल है, सब फाइन है, जिसकी जैसे मर्जी वैसे काम और चीज़ों के हिसाब से कि भाई सब कुछ फ्लो के साथ चलता रहे, बस इस हिसाब से अपन लोग डिसीजन लेते रहते हैं। बाकी ऑल डन फॉर द क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द क्वेश्चंस। और कुछ भी अगर आपको पूछना हो अगले किसी पार्ट में प्लान कर लेंगे, तो क्वेश्चंस आपके ड्रॉप कर देना, कुछ मिस हो गया हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।